हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब। स्टूडेंट्स, प्रीवियस वीडियो में हमने एक्सरसाइज 1.3 कवर की थी। आज हमारा लास्ट टॉपिक बचा है इस चैप्टर का, विच इज़ रियल नंबर्स। तो टॉपिक है रैशनल नंबर एंड देयर डेसिमल एक्सपेंशंस। ठीक है, तो रैशनल नंबर स्टूडेंट्स आप लोग ऑलरेडी क्लास 9th में पढ़ चुके हो। एक बार रिकॉल करें तो रैशनल नंबर क्या होता है। वो नंबर जिसे हम p बाई क्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं, जहाँ पर p और q दोनों इंटीजर्स होते हैं और q इज नॉट इक्वल टू 0। उन नंबर्स को क्या बोला जाता है, रैशनल नंबर्स। और हमने उनकी एक और बात पढ़ी थी, वो था डेसिमल एक्सपेंशन। डेसिमल एक्सपेंशन क्या होता है, ठीक है, जैसे दो नंबर्स को आपस में डिवाइड करते हैं, जो क्वोशिएंट आता है ना, वहाँ पे उसकी बात हो रही है। तो क्वोशिएंट को हम क्लास 9th और 10th में बोलते हैं डेसिमल एक्सपेंशन, और उनका नेचर कैसा होता है। तो अगर स्टूडेंट रैशनल नंबर की बात करें, तो मैंने कोई भी रैशनल नंबर लिया, फॉर एग्जांपल 20 डिवाइडेड बाय 3। मैंने जब 20 को 3 से डिवाइड किया स्टूडेंट्स, तो यहाँ पर क्या आ रहा है, 3 6 जा 18 देन 2, फिर डेसिमल लगाया, 3 6 जा 18 देन 2, 3 6 जा 18 देन फिर रिमाइंडर 2। तो यहाँ पर आप क्या देखोगे स्टूडेंट, जो 6 है वो बार बार रिपीट हो रहा है। तो यहाँ पर आपको याद होगा कि जब भी कोई नंबर जिसमें जो डेसिमल पार्ट है, डेसिमल एक्सपेंशन में जो डिजिट्स हैं वो रिपीट हो रही हैं, तो उसे हमने नाम दिया था नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल। नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन, यही नाम दिया था, याद आ गया होगा आप लोगों को। नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन ऐसा ही कुछ था कि जब हम किसी नंबर को ऐसे p बाई क्यू की फॉर्म में उसे डिवाइड करते हैं, तो डिवाइड करने पे जो क्वोशिएंट यानी जो डेसिमल एक्सपेंशन है वो कैसा आ रहा है, ना तो वो टर्मिनेट हो रहा है, मतलब खत्म ही नहीं हो रहा, रिमाइंडर 0 ही नहीं आ रहा, रिमाइंडर बची जा रहा है हर बार। जब तक रिमाइंडर 0 नहीं आ रहा है, इसका मतलब वो क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग। और साथ ही जो डिजिट्स है ना डेसिमल एक्सपेंशन में, वो रिपीट हो रही हैं, तो इस वजह से इसको क्या बोला हमने, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। अच्छा, ये तो था सिर्फ इसका एक पार्ट। अब आपको याद होगा कि जो इसका डेसिमल एक्सपेंशन एक और तरह का होता है। जैसे कि अगर मैं बात करूं, जैसे कि मैं बात करूं 5 डिवाइडेड बाय 2, तो दिस इज 2 2 जा 4, 1.0, 2 5 जा 10। तो यहाँ पर स्टूडेंट्स क्या आ गया, रिमाइंडर 0। जब रिमाइंडर 0 आ गया, इसका मतलब जो डेसिमल एक्सपेंशन है वो क्या हो गया, टर्मिनेट हो गया। तो जब भी इस तरह से क्वेश्चन होगा जहाँ पे डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेट होता है, तो हमने उसको नाम दिया था टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। या इसके अलावा अगर कोई और बात करें, फॉर एग्जांपल 4 बाय 10, तो ये क्या हो जाएगा, 0.4। या मैं बात करूं 52 अपॉन 100, तो इट इज 0.52। या 327 बाय 1000, तो इट विल बी 0.327। इस तरह से। तो यहाँ भी स्टूडेंट्स क्या हो रहा है, क्या मैंने यहाँ पर 4 के बाद डैश 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 डाला है, नहीं डाला। 52 के बाद भी नहीं डाला डैश है। इसका मतलब यहाँ पर जो डेसिमल एक्सपेंशन है वो क्या हो रहा है, टर्मिनेट। तो यहाँ पर हमने दो चीजें पढ़ी थी कि रैशनल नंबर, जो रैशनल नंबर होता है उसका जो डेसिमल एक्सपेंशन होता है वो दो तरह का होता है। या तो वो टर्मिनेट करता है, या तो वो टर्मिनेट करेगा स्टूडेंट्स, यानी टर्मिनेटिंग होगा, या फिर वो नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग होगा। ऐसा ही कुछ पढ़ा था हमने, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग होगा। इसी तरह से हमने पढ़ा था कि या वो टर्मिनेटिंग होगा या फिर वो नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग होगा। हम स्टूडेंट्स, जो हमारी अभी टॉपिक है इसके अंदर जो हम डिस्कस करेंगे वो हम करेंगे टर्मिनेटिंग के बारे मेनली। पहले टर्मिनेटिंग के बारे, उसकी कंडीशन देखेंगे कि बिना एक्चुअल डिवीजन करे हमें कैसे पता लगेगा कि कोई भी रैशनल नंबर है वो नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है, या फिर उसका जो डेसिमल एक्सपेंशन है वो टर्मिनेटिंग है। मतलब हम स्टडी दोनों करेंगे, पर हम विदाउट एक्चुअल डिवीजन सीखेंगे। मतलब बिना एक्चुअल डिवीजन के हमें कैसे पता लगेगा कि कोई भी रैशनल नंबर है उसका डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेट करेगा या टर्मिनेट नहीं करेगा, रिपीट करेगा। ठीक है, तो अगर टर्मिनेट की बात करें स्टूडेंट्स, जैसे मैंने अभी बताया आपको, यहाँ पे एग्जांपल लिया 4 बाय 10,
ठीक है, ये टर्मिनेट कर रहा है 0.4, ठीक है। या फिर मैं बात करूं 52/100, यहाँ भी ये टर्मिनेट कर रहा है 0.52, या मैं कहूँ आपको 0.104, तो यहाँ भी स्टूडेंट्स ये टर्मिनेट कर रहा है 1000 आ रहा है। या फिर चलो एक और नंबर की बात करते हैं 0.0874, तो यहाँ पर भी ये टर्मिनेट कर रहा है, ठीक है। यानी जब टर्मिनेट करता है हम ऐसे लिख देते हैं 1 के बाद नंबर ऑफ डिजिट्स आफ्टर द रिपीटिंग आफ्टर द डेसिमल देन सेम नंबर ऑफ जीरो विल बी इन द डिनोमिनेटर, मतलब डेसिमल के बाद जितनी डिजिट्स होती हैं उतनी ही डिनोमिनेटर में 1 के बाद 0 आती हैं, ये आपको अच्छे से पता है। तो हमें स्टूडेंट्स बिना एक्चुअल डिवीजन करे कैसे पता चलेगा? फॉर एग्जाम्पल अगर नंबर दिया हुआ है 7/8, तो अब हमें कैसे पता लगेगा कि ये जो रेशनल नंबर है इसका डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेट होगा या नहीं होगा, ठीक है। तो उसकी हम टेक्निक यहाँ पे पढ़ते हैं। जैसे अगर स्टूडेंट्स यहाँ पे डिनोमिनेटर 10 है, तो मैंने जब इसके 10 के फैक्टर किए तो यहाँ पे क्या आए 25, यानी 2 की पावर 1, 5 की पावर 1। फिर मैंने यहाँ पर 100 के फैक्टर किए, तो 100 के फैक्टर क्या है 2 की पावर 2, 5 की पावर 2। फिर मैंने यहाँ पर 1000 के फैक्टर किए, तो 1000 के फैक्टर क्या है 2 की पावर 3, 5 की पावर 3। फिर मैंने इसी तरह से इसके फैक्टर किए, तो यहाँ पर क्या आया स्टूडेंट्स 2 की पावर 4, 5 की पावर 4। तो स्टूडेंट्स आप यहाँ पर क्या ऑब्जर्व कर पा रहे हो कि अगर कोई भी रेशनल नंबर जिसका डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेट करेगा, तो वहां पर क्या होना चाहिए डिनोमिनेटर यानी क्यू यानी डिनोमिनेटर के अंदर क्या होना चाहिए, कोई भी जो फैक्टर है वो इस फॉर्म में होनी चाहिए 2 की पावर n, 5 की पावर m, वो इस उसमें फॉर्म में होने चाहिए। अगर क्यू में डिनोमिनेटर में इस फॉर्म में नंबर है, इस फॉर्म में जो है डिजिट्स हैं, तो वो क्या होगा हमेशा वो रेशनल नंबर क्या करेगा स्टूडेंट्स टर्मिनेट। अब यहाँ पर n और m क्या है, तो n और m स्टूडेंट्स यहाँ पर आर नॉन नेगेटिव इंटीजर्स हैं। अब नॉन नेगेटिव इंटीजर्स मतलब जो इंटीजर्स 0 से स्टार्ट होते हैं, ठीक है, पॉजिटिव इंटीजर्स, नॉन नेगेटिव इंटीजर्स जिसमें हम 0 भी लेते हैं, 0, 1, 2, 3, 4, यानी जो n और m है यहाँ पर 0 भी हो सकता है, 1 भी हो सकता है, 2, 3, 4 कुछ भी हो सकता है। बट ये ध्यान रखिएगा कि यहाँ पर क्या होना चाहिए, जो डिनोमिनेटर है वो किस फॉर्म में होना चाहिए 2 की पावर n, 5 की पावर m में, तभी वो रेशनल नंबर क्या करेगा टर्मिनेट करेगा। और अगर स्टूडेंट कोई भी नंबर अगर जो रेशनल नंबर है उसमें क्यू इस फॉर्म में नहीं है, तो वो क्या करेगा उसका डेसिमल एक्सपेंशन ना टर्मिनेट होगा और वो साथ के साथ रिपीट होगा। तो ये था थ्योरम। अभी हम इसकी थ्योरम डिस्कस करते हैं कि इसको थ्योरम की फॉर्म में कैसे लिखा गया है। तो देखिए स्टूडेंट्स थ्योरम की फॉर्म में किस तरह है कि लेट x बी अ रेशनल नंबर, कोई भी x जो है वो रेशनल नंबर है, यानी वो p बाई क्यू की फॉर्म में है, और वो p बाई क्यू की फॉर्म में इस तरह से है कि जो प्राइम फैक्टर हैं क्यू के वो किसकी फॉर्म में है 2 की पावर n, 5 की पावर m में, ठीक है। जैसे अगर बात की जाए 0.375, मैंने इस नंबर को पहले p बाई क्यू की फॉर्म में लिख दिया। पॉइंट के बाद कितने डिजिट हैं 3, तो 1 के बाद कितनी जीरो आएंगी 3, तो मैंने इसको इस फॉर्म में लिख दिया p बाई क्यू की फॉर्म में। अब उसने बोला यहाँ पर दिस इज p, दिस इज q, ठीक है। तो यहाँ पर उसने बोला जो प्राइम फैक्टराइजेशन है q का, यानी q का प्राइम फैक्टराइजेशन है, q का प्राइम फैक्टराइजेशन निकालो क्या होगा, यही होगा, यानी 2 की पावर 3, 5 की पावर 3। तो क्यू के प्राइम फैक्टराइजेशन क्या हुए स्टूडेंट्स यहाँ पे 2 की पावर 3, 5 की पावर 3। इतना समझ आया कि x कोई भी रेशनल नंबर है p बाई क्यू की फॉर्म में, तो मैंने कोई भी रेशनल नंबर लिया और उसे p बाई क्यू की फॉर्म में लिखा, सच दैट इस तरह से लिखा कि जो प्राइम फैक्टराइजेशन है क्यू के, जो क्यू के प्राइम फैक्टराइजेशन है वो किसकी फॉर्म में है 2 की पावर n और 5 की पावर m, जहां पर n और m दोनों क्या है नॉन नेगेटिव इंटीजर्स हैं,
क्या है, नॉन नेगेटिव इंटीजर्स। नॉन नेगेटिव इंटीजर्स मतलब जो जीरो से स्टार्ट होते हैं, यानी ये पावर n और m की जगह जीरो भी हो सकता है। तो यानी अगर उसने बोला है अगर वो इस फॉर्म में होंगे तो x हमेशा कैसा एक्सपेंशन होगा, टर्मिनेटिंग, यानी x का डेसिमल एक्सपेंशन हमेशा टर्मिनेट करेगा। तो स्टूडेंट्स अगर यहाँ पर बिना डिवाइड किए पूछा जाए तो ये नंबर कैसा होगा, टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन, तो इट विल बी टर्मिनेटिंग। अब मैं स्टूडेंट्स आपको एक एग्जांपल दे रही हूँ, फॉर एग्जांपल 3/8, या फिर हम एग्जांपल ले लेते हैं, फॉर एग्जांपल कुछ लेते हैं हम 17/8, ठीक है, 17/8। अगर स्टूडेंट्स मैं इसकी बात करूं, अब मैं 2 के इसके 8 के फैक्टर निकालूंगी, तो जो मैंने 8 के फैक्टर निकाले तो वो 2 की पावर क्या आया, 3, 2 की पावर 3 आया। अब यहाँ पर ये 2 की पावर n की फॉर्म में तो है, बट यहाँ पर 5 की पावर m नहीं है, 5 की पावर m नहीं है। तो अब क्या ये स्टूडेंट्स टर्मिनेट करेगा? तो स्टूडेंट्स आपने क्या बात याद रखनी है, आपने ये बात याद रखनी है कि क्यू में जो क्यू है, क्यू के अंदर या तो 2 होना चाहिए, 2 की पावर n होनी चाहिए, या फिर 5 की पावर m होनी चाहिए, या फिर दोनों होने चाहिए, ठीक है, दोनों हो गए। तो ये तीनों केस में क्या करेगा, डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेट करेगा। अब कैसे करेगा इसे समझ लेते हैं कि वो कैसे करेगा। स्टूडेंट्स क्या मैं यहाँ पर इसके साथ 1 लिख सकती हूँ? यस, लिख सकती हूँ, बिल्कुल लिख सकते हैं। देन अब मैं इस 1 को ऐसे लिख सकती हूँ, 5 की पावर 0 लिख सकती हूँ। इसका मतलब ये कौन सी फॉर्म में आ गया, 17/2 की पावर n, 5 की पावर m। अब मैंने अभी आपको बताया था कि n और m 0 भी हो सकते हैं, n की प्लेस पे भी 0 आ सकता है, m की प्लेस पे भी 0 आ सकता है, क्योंकि यहाँ पर स्पेशली बोला है n और m क्या होंगे, नॉन नेगेटिव इंटीजर्स होंगे, यानी यहाँ पर 0 आ सकता है। तो इस वजह से ये जो डेसिमल एक्सपेंशन होगा 17/8, देखो हमने बिना डिवाइड किए ही पता लगा लिया, ये जो डेसिमल एक्सपेंशन है ये क्या करेगा, टर्मिनेट करेगा। तो इट इज टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। तो स्टूडेंट्स ये था आपका टॉपिक विच इज़ द लास्ट टॉपिक ऑफ दिस एक्सरसाइज। इसी के टॉपिक के बेसिस पे हम एक्सरसाइज करेंगे, जो कि हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। सो आप लोगों को आई होप अच्छे से समझ आया होगा। और स्टूडेंट्स बेसिक जरूर क्लियर करना, बेसिक क्लियर होगा तभी आप लोग एक्सरसाइज अच्छे से कर पाओगे। तो मिलते हैं स्टूडेंट आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो एक्सरसाइज 1.4 के साथ। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, स्टडी हार्ड।